बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 66 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सिद्दीक जान और मेरे साथ मौजूद हैं समीम रहीम साहब। समीम साहब, एक सवाल जो पाकिस्तान के लोगों की अक्सरियत ये बात पूछती है कि क्या तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम हो पाएंगी, और अगर हाँ तो कब तक? देखें, बड़ा आसान इसका जवाब है। ये मुश्किलात कम हो सकती हैं अगर 8 फरवरी को लोग निकलें, वोट डालें उन उम्मीदवारों के नामों पर जिनको तहरीक इंसाफ ने नॉमिनेट किया। निशान मुख्तलिफ है, लेकिन अगर वो लोग इलेक्ट हो जाते हैं और जो वोटिंग टर्न आउट, वो इसी सूरत में इलेक्ट होंगे अगर वोटिंग टर्न आउट ज़्यादा हो और लोग सुबह सवेरे वोट डालने के लिए निकल आएँ, कि मौका ना दें वहाँ पर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, कि वो जाली वहाँ पे वोट भुगत सकें। और फिर उसके बाद कुछ लोग ठहरें वहाँ पर, और जब तक रिजल्ट्स उनको ना मिल जाएं वो वापस ना जाएं। तो अगर ये बंदोबस्त हुआ, टर्न आउट 65-70% तक हो गया, और वहाँ पर पोलिंग स्टेशंस पर पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं उनके वॉलंटियर्स मौजूद रहे और मौका ना दिया अथॉरिटीज़ को कि वो हेरा फेरी कर सकें, तो फिर ये होगा कि बहुत सारे वो उम्मीदवार जीत जाएंगे जिनकी लॉयल्टी या जिनकी हमदर्दियाँ इमरान खान साहब के साथ हैं। अब अगर वो असम्बलियों में आएंगे तो फिर आगे हुकूमत साजी का मरहला होगा। उसमें अगरचे आज़ाद उम्मीदवारों के लिए बड़ी बोलियां लगेंगी, लेकिन अब ये हल्के के वोटर्स का फ़र्ज़ है कि जिन लोगों को उन्होंने इलेक्ट किया उन पर भी नज़र रखें और बड़ा वाज़े पैगाम दें उनको कि अगर आपने इस वक्त बदयांती की या इमरान खान का साथ छोड़ा तो फिर सियासी तौर पर आप नहीं एग्जिस्ट कर सकेंगे। तो ये जो अगर लोग ये करने में कामयाब हो जाएं तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, बानी चेयरमैन या जो लीडरशिप है या जो पार्टी है उसकी मुश्किलात बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि पार्लियामेंट में उन लोगों की एक वॉइस होगी। और फिर वज़ारत उज़्मा के लिए जो उम्मीदवार होगा, जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो ये फास्टेस्ट वे है, क्विकेस्ट वे है इमरान खान साहब की जो ऑर्डील है, जो उनकी मुश्किलात हैं उसको ख़त्म करने के लिए। लेकिन समीम साहब, आपने टर्नआउट की बात की। एक तो ये बताएं कि एक बयानिया बनाया जा रहा है, और वो बयानिया ये बनाया जा रहा है कि क्योंकि इमरान खान डिस्क्वालीफाई हैं, इमरान खान इस वक्त जेल में, और इमरान खान के यानी वज़ीर-ए-आज़म बनने के चांसेस नहीं हैं, तो एक बयानिया ये बनाया जा रहा है कि इस वजह से पीटीआई का वोटर जो है वो निकलेगा ही नहीं मायूस होकर। और दूसरा ये बनाया जा रहा है कि जो खौफ की एक फ़िज़ा है, उस खौफ की फ़िज़ा में भी वोटर नहीं निकलेगा। और तीसरा भी मैं इसके साथ मिला देता हूँ, या तीसरी बात की जाती है वो ये की जाती है कि पोलिंग डे के ऊपर वोटर्स को निकालना एक पूरी साइंस है, एक पूरी एक्टिविटी होती है। हम देखते हैं कि करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए जो है वो उम्मीदवार खर्च करता है। हर घर के में गाड़ी भेजी जाती है और लोगों को निकाला जाता है, पूरी साइंस होती है। पीटीआई की तो इस वक्त ग्राउंड के ऊपर जो सूरत हाल है वो तो ये है कि उनके जो उम्मीदवार हैं वो बड़ी मुश्किल से चांद की जगहों पे कंपेन करते फिर रहे हैं। उनका तो नाम जो लेता है या झंडा लेके निकलता है उसको उठा लिया जाता है। अभी मियाँ वाली में एक चिंची वाले ने रिक्शे के अपने चिंची रिक्शे के ऊपर पीटीआई का झंडा लगाया हुआ था, उसको उठा के ले गए। तो ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी जो बयानिया बनाया जा रहा है कि इस वजह से पीटीआई का वोटर नहीं निकलेगा। इस पर आप क्या कहते हैं? अच्छा, देखें, माजी में भी ऐसी सूरत हाल हुई थी जब शहबाज साहब के साहबजादे हमज़ा शहबाज पंजाब के वज़ीर आला थे, और मरकज़ में भी जो हुकूमत थी वो इमरान खान साहब की नहीं थी, तो 20 नशिस्तों का इंतखाब हुआ था। और अगर ये था कि 16 या 17 नशिस्तें पीटीआई जीतती है तो फिर पंजाब की वज़ारत आला उनको दोबारा वापस मिल सकती है। तो पंजाब हुकूमत ने भरपूर कोशिश की उनको रोकने की। हमज़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब थे। हमज़ा वज़ीर आला पंजाब थे, लेकिन पीटीआई वो सीटें जीती, और उसके बाद हमज़ा शहबाज को नो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वहाँ से ऊस्ट किया गया, निकाला गया उनको। लेकिन कतई कलामी की माजरत शमी साहब, उस वक्त देखें इमरान खान साहब खुद कंपेन कर रहे थे, जलसे कर रहे थे। पीटीआई का एक लाहौर में बहुत बड़ा इलेक्शन सेल मौजूद था, और ग्राउंड के ऊपर पूरी हायरार्की मौजूद थी, यूनियन कौंसल लेवल तक, नीचे गली मोहल्ले तक। अब तो वो सारी कंट्रोल सारा हमज़ा शहबाज का था, पंजाब हुकूमत का था। पंजाब पुलिस जिस ब्रूटैलिटी के साथ, यानी ये हालत थी कि सूबाई असम्बली के अंदर जाकर उन्होंने परवेज़ इलाही को मारा पीटा था, उनकी बाजू तोड़ दी थी। तो उस वक्त भी जो हालात थे वो बहुत ख़राब थे और बहुत बुरे थे। और अभी मैं आपको बताऊं, उस वक्त के मुकाबले में आज इमरान खान ज़्यादा मजबूत है, लोगों के दिलों में ज़्यादा पॉपुलर है। इमरान खान की जो बेगुनाही है, इमरान खान ने जिस तरह अपने आप को साबित किया है कि वो एक मकसद के लिए जेल में चला गया और कहीं पर उसने झुकने से इनकार किया, और कोई उसके खिलाफ कहीं मुकदमा नहीं कोई मिल सका, कोई बयानिया उसके खिलाफ नहीं ठहर सका। आप जाएं, आज इमरान खान को किसी कैंपेन की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बताऊं, वोटर कोई मायूस नहीं है। वोटर ये देख चुके हैं, उन्हें पता है कि
हमने निकलना है तो इमरान खान बचेगा। अगर वोटर मायूस होता तो जो इतवार वाले दिन इमरान खान की अपील थी कि लोग निकलें, एहतजाजी रैलियां भी करें, इलेक्शन कैंपेन भी करें, पाकिस्तान के हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हर जगह से तहरीक इंसाफ की रैली बरामद हुई है और वहाँ पे लोग निकले हैं। वो लोग जो पिछले कई हफ्तों से रूपोश थे, इलेक्शन लड़ रहे थे, वो भी बाहर आए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई क्राइसिस है और ये कोई इतना बड़ा मामला है। सिर्फ लोग अगर ये तय कर लें, और उन्होंने मेरे ख्याल में ये तय किया हुआ है, और लोग बाहर निकलेंगे। और ये जो आपने सारी बातें कही हैं, ये हकायक अपनी जगह मौजूद हैं, सख्तियाँ मौजूद हैं, पकड़ा भी जा रहा है लोगों को, हमें पीटीआई की कैंपेन भी नज़र नहीं आ रही। लेकिन सदीक जान साहब, आप ये बात मत भूलें कि 45% जो है वो वोटर है नौजवान, जिनकी उम्र 18 से 35 साल के बीच में है। और वो जिस तरीके से निकले बाहर इतवार वाले दिन, और जिस तरीके से वो इमरान खान के लिए हर जो जलसा मरियम का हो रहा है, नवाज शरीफ का हो रहा है, वहाँ पे सोशल मीडिया आपको दिखा रहा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो बिका हुआ है, दे आर टोटली सोल्ड आउट। लेकिन वहाँ पर नज़र आ रहा है कि लोग उनकी मौजूदगी में नारे लगा रहे हैं कि मरियम के पापा चोर हैं, या वज़ीर आज़म इमरान खान, और जाओ जाओ वापस जाओ, ना मंजूर ना मंजूर। तो ये सब कुछ हमें नज़र आ रहा है। तो मैं बड़ा इस हवाले से जो मेरा एनालिसिस है कि बिल्कुल लोग बाहर निकलेंगे, वोट देंगे, मुकाबला होगा उस दिन। मैं ये मतलब हुकूमत जीत भी सकती है, ताकत उनके पास है, लेकिन अवाम जो है जिस तरीके से बेदार हैं सदीक जान, आई थिंक कि 8 फरवरी जो है वो बड़ा डिसाइसिव, इट विल बी अ बिग डे। अच्छा समी साहब, एक तो है, जाहिर है आप कह रहे हैं कि वोट लोग जाके डालें और पीटीआई को अक्सरियत देंगे तो जाहिर है उनकी हुकूमत आ जाएगी और उनके लिए आसानियाँ होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन समी साहब, इससे आगे बढ़ते हैं। ये बताएं कि इमरान खान साहब की जाहिर है मुश्किलात इदारों के साथ जो उनकी एक मामलात हैं उसकी वजह से ही हैं ये सारी सख्तियाँ। तो मुझे ये बताएं कि कोई चांसेस हैं कि तहरीक इंसाफ की कोई इंगेजमेंट शुरू हो इदारों के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत शुरू हो? देखिए, हर चीज़ का इम्कान मौजूद होता है, और इदारे जो हैं वो उनकी जो सोच होती है साइमल्टेनियसली वो 5, 6, 7, 8 स्ट्रेटजीज़ पर अमल कर रहे होते हैं। और मेरा ख्याल है कि चाहे पर्सनल लेवल पर जितना मर्जी दूरियां आ गई हों, लेकिन जो पाकिस्तान का मफाद है वो इदारे भी उसको सामने रखेंगे। एक कोशिश हो रही है, नवाज शरीफ साहब अगर बन जाए वज़ीर आज़म तो इमरान खान अगर हट जाए मंजर आम से तो कुछ लोगों की ये ख्वाहिश हो सकती है। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि एट द एंड ऑफ द डे सैनिटी विल प्रिवेल। और क्योंकि इमरान खान वो वाहिद सियासी रहनुमा है इस वक्त जिसकी पाकिस्तान के हर शहर में, हर गली में, हर जगह पर जिसकी पॉपुलैरिटी है, जिसकी प्रेजेंस है, और वो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मुख्तलिफ दूरियां हैं, जो ज़ख्म लगे हुए हैं, उन सब को एक कर सकता है, उन ज़ख्मों पर मरहम लगा के उन्हें मुंतमिल कर सकता है। तो इसलिए ये ऑप्शन हमेशा मौजूद है। और मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल चाहे जो मर्जी स्पेकुलेशन हो रही हो, जिस तरह के मर्जी ताल्लुकात हो, बट यस, इमरान खान इज़ ए पैट्रियाटिक पाकिस्तानी और इदारे पाकिस्तान के हैं। किसी भी टाइम पर जो है ये बर्फ़ जो है ये पिघल सकती है। समी साहब, बस जाते जाते ये ज़रूर मैं कहूँगा जो आपने जिक्र किया कि इमरान खान साहब ज़ाहिर है एक मैं तो ये समझता हूँ कि वाहिद वफाकी एक पार्टी के लीडर हैं जो वाकई वफाकी पार्टी है। आप मुस्लिम लीग नून देखें, 266 नशिस्तों पर इंतखाबात हो रहे हैं तो उनको 58 नशिस्तों के ऊपर तो उम्मीदवार ही नहीं मिले, 58 नशिस्तों पर नून लीग उम्मीदवार ही नहीं है। फिर इसी तरह से आप ये देख लें, सिंध में तो उनके 1 या 2 वहाँ से MNA बन जाएँ तो बड़ी बात है। अच्छा, बलूचिस्तान में उनकी यही सूरत हाल है, KPK में उनकी यही सूरत हाल है। PTI जो है, इमरान खान जो हैं, उनकी चारों सूबों में प्रेजेंस है। सबसे ज़्यादा उम्मीदवार इस क्राइसिस में भी सब क्या नहीं हुआ इमरान खान के साथ और तहरीक इंसाफ के साथ। उसके बावजूद अगर सबसे ज़्यादा उम्मीदवार किसी जमात के खड़े हैं तो वो तहरीक इंसाफ है, चाहे वो सूबाई असम्बलीज़ हों, चाहे वो कौमी असम्बली की नशिस्तें हों। बल्कि हैरान कुन तौर पर समी साहब, PTI के बाद जो 2 जमातें जिनके उम्मीदवार सबसे ज़्यादा तमाम नशिस्तों पर खड़े हुए हैं वो जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक हैं। यानी आप अंदाज़ा लेंगे नून लीग तो 4थे-5वें नंबर पर जाकर है, 4थे नंबर पर जाकर नून लीग है, और बातें करते हैं वो 2/3 मेजॉरिटी की। तो इसलिए पाकिस्तान को इस क्राइसिस में ज़रूरत है कि एक वफाक की जो पार्टी है उसको बजाय दीवार से लगाने के उसको अगर अवाम उसको वोट देना चाहते हैं तो उसको अवाम की जो एक राय है, जो अवाम की मंशा है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये भी बताएं समी साहब कि चले बहरहाल इसमें नहीं करते, अलग से बात करेंगे कि अगर अगला टॉपिक मैं बता देता हूँ आपको जिस पे हम कल ज़रा करेंगे आपके साथ कि अगर तहरीक इंसाफ अगर फेयर इलेक्शन होते हैं
और ये हम नहीं कह रहे समी साहब, जो नून लीग के करीबी एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि 5% भी शफाफ इलेक्शन हो गए तो तहरीक इंसाफ है, 5% भी, यानी आप अंदाजा लगाएं 5%। तो अगली जो मैं वीडियो कल आपके साथ करूंगा समी साहब वो ये होगी कि अगर तहरीक इंसाफ इन हालात में इलेक्शन जीत जाती है तो मंजरनामा क्या होगा इदारों के साथ। तो इस वक्त जो उनके हालात हैं, सूरत हाल है, हुकूमत चल पाएगी नहीं चल पाएगी, बन पाएगी नहीं बन पाएगी, उस इलेक्शन को पाकिस्तान के इदारे मानेंगे या नहीं मानेंगे, इस पे जरा लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉक टू यू टुमारो अबाउट। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया जी।